इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। हमारा रेडी होना जरूरी है और हम रेडी नहीं है, तो तुम अपनी टीचर उर्फ ईशा मैम के पास जाकर कह सकती हो कि हम बोर्ड मेंबर्स ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। किस बेसिस पर सर? क्योंकि हमारे कॉलेज का एक रेपुटेशन है, एक रुतबा है, एक नाम है, और सबसे बड़ी बात हमारे कॉलेज का नियम, ऐसे कोई भी राह चलते आएगा उसे क्या एडमिशन देते रहेंगे हम? कोई भी राह चलता आदमी मतलब? क्या आपके कॉलेज का ये रूल है कि आप सिर्फ शहर के बच्चों को एडमिशन देते हैं? मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं सर आप? आई नो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन अब तक बाहर मेरिट लिस्ट लगी नहीं है। इसका मतलब तो ये है ना कि मैं अभी भी ट्राई कर सकती हूँ, एग्जाम दे सकती हूँ, मेरे पास मौका है। सर मुझे प्लीज बस एक मौका दीजिए। आई प्रॉमिस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगी, पक्का। तुम्हें यहाँ कोई फेल नहीं करेगा, सब पास कर देंगे। यही पट्टी पढ़ा कर भेजा ना तुम्हारे टीचर ने तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं सर, मेरी टीचर मुझे तो क्या, अपने किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कभी भी नहीं सिखाएंगी। ये तो उनकी दी हुई शिक्षा का नतीजा है कि आज मुझे खुद पर और खुद की काबिलियत पर इतना यकीन है कि कितना भी टफ क्यों ना हो पेपर, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगी। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? तुमसे पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम जा सकती हो। क्यों नहीं मिलेगा एडमिशन? क्योंकि मैं गांव से आई हूँ इसीलिए, या फिर अपने टीचर के रेफरेंस से आई हूँ इसीलिए, या कल रात को गलती से आपके कैबिन में सो गई थी इसीलिए? आई एम सॉरी, लेकिन बिना वैलिड रीजन के ये रिजेक्शन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आपके कॉलेज का कोई ऐसा रूल है कि मैं एग्जाम नहीं दे सकती, इंटरव्यू नहीं दे सकती, तो ये बात आप मुझे लिखित में दे दीजिए, एक वैलिड रीजन के साथ। लिखित में हम कुछ नहीं देंगे। सर प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए। यहाँ पढ़ाई करना मेरा सपना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आई हूँ। सॉरी ईशान, मैं नहीं आ पाऊंगी। ईशान, मैं लंदन जा रही हूँ। सर, पढ़ाई का अधिकार तो हर किसी को है ना। अगर आप मुझसे मेरा अधिकार छीनेंगे तो इसकी वजह तो मैं जरूर पूछूंगी। अगर आप मुझे लिखित में नहीं दे सकते हैं तो मैं अपनी सूचना के अधिकार इस्तेमाल करूंगी, RTI डालूंगी, फिर आपको मुझे लिखित में जवाब देना ही होगा सर। सौदा लगा समझते उस टीचर का वसीला लेकर आई ना, तो कानून की धमकी किसको दे रही है? यशवंत भोसले को। धमकी नहीं दे रही सर, बस अपने हक की बात कर रही हूँ। मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, बस एक बार मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, फिर जो भी रिजल्ट होगा मुझे स्वीकार होगा। पर प्लीज एक मौका तो दीजिए सर। राव साहब, मुझे लगता है कि इस लड़की का इंटरव्यू लेना चाहिए। बातों से इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रही है, और नियम में बांध करके किसी होनहार स्टूडेंट को तो हम खो नहीं सकते ना। यस, मेरी भी यही राय है। इस लड़की को एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा इसे। इस जैसी चालबाज लड़की के लिए हमारे कॉलेज में कोई जगह नहीं है। ईशान, इस इंस्टीट्यूट में किसके लिए जगह है, किसके लिए नहीं, यही देखने के लिए हम इंटरव्यूज और टेस्ट लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें सभी को एक मौका देना चाहिए। सभी कल 12 बजे आ जाओ, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सो मच सर, आई प्रॉमिस मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बिल्कुल ईशा जैसी है, वही जिद, वही जुनून, अपने हक के लिए आखिर तक लड़ने वाली। कितना हुआ भाव? 100 रुपया। रहने दे, मैं दे दूंगी। अरे क्या मैम, सर दे रहे थे ना। नहीं भाऊ, पहले ही बहुत एहसान है इनके मुझ पर, अब और नहीं चाहिए। ये लीजिए, आप रखिए। थैंक यू।
रहने दे। तुझे आजी के कहने पर मुझे यहाँ छोड़ने आना पड़ा ना। अब यहाँ तो ना आजी है ना कोई और, तो ये मदद का दिखावा मत कर वीनू। तुम दोनों यहाँ? सीधे मैंने कहा था ना मैं खुद ताई को लेके आऊंगा। ले आया। अब आई बाबा, देखो तो कौन आया। कौन आया बेटा? ओ हो, धन्य भाग हमारे, मायके से मन भर गया मैडम का। वीनू तू बस आओ बैठो। सभी की शादी अच्छे से होगी ना? अब वो सभी की शादी नहीं हुई। मतलब ऐन वक्त पर आकर लड़के वालों ने मना कर दिया? मतलब उन लोगों ने हमारी तरह गलती नहीं की? नहीं, सभी ने मेरी वाली गलती नहीं की। मंजे, वो सभी को शादी नहीं करनी थी। शादी नहीं करनी थी का क्या मतलब होता है? उसने खुद से अपने आप से शादी कैंसिल कर दी। आजकल की लड़कियां क्या क्या करती हैं। पर अब ये तो बताओ कि उसने ऐसा किया क्यों? वो उसे शादी से थोड़ी देर पहले पता चला कि उसका पति शराबी, नशेखोर और अय्याश है। और वैसे भी हमारी सभी को शादी नहीं करनी थी, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, इसलिए वो अपने शादी के मंडप से भाग गई। मैम मुझे कल के नोट्स में थोड़े डाउट हैं। अच्छा, तो मुझे तुम्हारी क्लास के बाद मिलना, मैं अपने नोट्स में दे दूंगी। थैंक यू मैम, आप बेस्ट हो। अच्छा, ओके, थैंक यू। सभी शांतनु सर से मिली? यस मैम, और कल 12 बजे उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया है। अगर ये क्रैक कर लूंगी तो इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने सभी। इंटरव्यू टेस्ट तो क्लियर कर ही लेगी। और ये सब कुछ ना आप ही की वजह से हो रहा है। आप ही की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, वरना आज तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती। क्यों, क्या हुआ? क्या ही बताऊं मैम मैं आपको। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ईशान भोसले ही चिड़किया है, लेकिन यहाँ तो चिड़किया ही चिड़किया भरे पड़े हैं। मतलब चिड़किया की तो पूरी गैंग मौजूद है मैम। बोर्ड मेंबर से लेके हर कोई स्टूडेंट, हर किसी की नाक चढ़ी हुई है। हर कोई मुझे यहाँ से भगाना ही चाहता है, पता नहीं क्यों। और आपको पता है इन सब में सबसे ज्यादा चिड़किया कौन है पता है? कौन? ईशान सर। वो तो चाहते ही नहीं है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने भेजा है। पता नहीं वो आपसे इतना नाराज क्यों है मैम। सभी, ईशान भोसले के अलावा वहाँ और कोई था? 7-8 लोग थे और सब मेरे खिलाफ थे मैम। और शांतनु सर एक वही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, और उन्हीं की वजह से मुझे मौका भी मिला। आपको पता है मैम, उनसे बात करके ना बहुत हिम्मत मिली मुझे, ठीक वैसे ही जैसे आपसे बात करके मिलती है। आई एम ग्लैड सभी कि तुझे एक मौका मिला। इंटरव्यू टेस्ट अच्छे से क्लियर करना। ये बता, कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज अच्छा है मैम, कैंपस भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग ना बहुत जजमेंटल है, बहुत जज करते हैं। मैं छोटे शहर से हूँ तो छोटी नजरों से देखते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा करते हैं। प्रॉब्लम ये है सभी कि वो डरते हैं। गांव के छोटे शहर के लोगों की सच बोलने की और मेहनत करने की काबिलियत से डरते हैं। उनकी निष्ठा, लगन और समझदारी से डरते हैं। पर तू इन सब पे ध्यान मत देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सभी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख। IAS ऑफिसर तुझे बनना है सभी। बनना ना तू IAS ऑफिसर? यस मैम। गुड। चल सभी, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, नंतर फोन करते नहीं तुझे। ओके, बाय। बाय सभी। पापा प्लीज आप तो रेडी हो ना मेरा साथ देने के लिए। बस कैसे भी करके इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। पापा
एक्चुअली सभी के कॉलेज में एक टीचर है, उसी ने उसको भड़काया है। पता नहीं ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में डाला उन्होंने, वरना हमारी सभी कभी ऐसा नहीं करती। पर वैसे वो भाग कर गई कहाँ? पुणे। तुमने तो ये कहा था कि पुणे में तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ, पुणे में हमारा आपके अलावा कोई भी नहीं है। और किधर रुकी है तेरी बहन? वो सब हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि वो पुणे आई है। अगर पुणे में वो रहेगी कहाँ? मुझे ना ये मामला कुछ और ही लगता है। पता है, बेटी को ढूंढने के बजाय दूसरी बेटी को ये छोड़ने आते हैं। जरूर सभी का किसी के साथ कोई चक्कर होगा और उसके साथ सभी भाग गई है, और शायद इसीलिए ये लोग चुप हैं। अगर इनकी जगह मैं होती ना तो अब तक अपनी बेटी को ढूंढकर यहाँ घर वापस लेकर आती। देखिए, अगर अब सभी वापस आएगी भी ना तो भी हम उसे वापस नहीं लेंगे। हमने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए उससे। मर गई है वो हमारे लिए। बाबा, ये कैसे घर में शादी करा दी आपने मेरी? दोनों की दोनों लड़कियां चालू, और दिखाती तो ऐसे है जैसे सामने वाले की गलती हो। तुम लोगों ने अपने घर की बेटियों को कोई संस्कार नहीं दिए। जीजू प्लीज, आप मेरी बहनों के चक्कर में पूरे परिवार को बुरा मत बोलिए। अगर अपना ही सिक्का खोटा निकला है तो क्या कर सकते? मैंने क्या किया है विनू? हाँ, और मैं इस घर में वापस आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत थी, और ना ही सभी गलत है। अब बस बस, और ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं। सुनवाई अभी घर वापस आ गई है, इसलिए पिछले जो भी बातें हुई हैं उन सबको भुला दो। पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे नहीं, तुझे इस घर में किसी ने बुलाया नहीं है, तो खुद से चल के आई है। तो अभी इस घर में हम जो भी बोलेंगे ना तुझे करना पड़ेगा, समझ रही है ना? और अगर तूने पहले के जैसे कोई भी घर में तमाशा करने की कोशिश की ना तो आई शपथ, तुझे तेरे मायके में खुद छोड़ने जाऊंगा, हमेशा के लिए। समझ ल? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मैं अभी उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। आज मुझे खुद पर और खुद की काबिलियत पर इतना यकीन है कि कितना भी टफ क्यों ना हो पेपर, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगी। अभी मुझे जाना होगा। ये लड़की भी उन दोनों की तरह ही है। पता नहीं अपने सपनों के लिए किसकी खुशी का गला घोट कर आई है। मैं इस लड़की को अपने कॉलेज में एडमिशन तो लेने नहीं दूंगा। क्या मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? शेर की गुफा में अपना सर कटवाने आई थी मैं। क्या? वो बप्पा भूल गई पे, वो लेने आई थी। बप्पा यहाँ कहाँ है? तुम कोई भी काम ढंग से कर सकती हो? सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। आईएएस बनते लैपटॉप के भी पैसे दे दूंगी पक्का। क्या? हाँ, एक मिनट। मॉडल नंबर क्या है? XT। क्या कर रही हो तुम? 200। ये देखिए सर, सही है? सिडकिया? नहीं वो नहीं, और वो नीचे वाला, वो लैपटॉप वाला। सिडकिया? नहीं सर, आई एम सॉरी। वो कट करके मैं ईशान सर लिख दूंगी। Get out. सॉरी Please सर, get सॉरी। out. सभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर वो एक्चुअली ना मेरी बप्पा की मूर्ति में ईशान सर के कैबिन में भूल गई थी, वही लेने गई थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। टेबल पर कॉफी का कप रखा हुआ था और मैंने गलती से सारी कॉफी मेरे लैपटॉप पे गिरा दी और अब ये ऑन नहीं हो रहा है। सारा डेटा, सारी फाइल सब उड़ गया। सर आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। अगर आपने मूर्ति दे दी होती तो फिर कॉफी गिरती नहीं ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले खुद गलती करो फिर मुझे ज्ञान दो। नहीं सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ, ज्ञान देना तो आपका काम है। क्या कहा तुमने?
नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ज्ञान नहीं दे रही, बस एक संभावना बता रही हूँ। और एक और संभावना ये है कि अगर आपने टेबल पर कॉफी रखी नहीं होती तो गिरती नहीं। इतनी सारी संभावनाएं क्रिएट करने से अच्छा अगर तुम वो मूर्ति अपनी आंखें खोलकर ढंग से उठा लेती ना तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होती। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि जो तुम खुद गलती करती हो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आती है दूसरे पर ब्लेम डालने की। जब सच बोलने की आदत बन जाए ना तो सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती। ऐसा मेरी मैम ने सिखाया मुझे, और वो भी ऐसी ही है। तुम बिल्कुल तुम्हारी मैम जैसी हो। मतलब कैसी? गैर जिम्मेदार। ईशान, तुम जल्दी से जाके अपना लैपटॉप ठीक करवा लो। जितनी देर करोगे और वो खराब होता जाएगा। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, मैंने सुना है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ आपके बर्ताव में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? ये कि हमारे यहाँ रामटेक के अनपढ़ लोग भी आपसे कई ज्यादा विनम्र हैं। बड़े हो या छोटे हो, हर किसी से रिस्पेक्टफुली बातें करते हैं। लेकिन आप हो कि मेरा नाम डॉक्टर ईशान भोसले है और मैं इस इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। भूलो मत, तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में अब तक हुआ नहीं है। ये कैसे भूल सकती हूँ? अच्छे से ट्रेनिंग देके जो भेजा है तुम्हारी मैम ने। वैसे भी उस औरत से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी आई की उम्र की है। आप इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते उनके बारे में। मैंने नोटिस किया है कि नागपुर में भी आप ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं नहीं जानती कि आप क्यों इतना गुस्सा है या इतना नाराज है उनसे, लेकिन मेरे लिए वो मेरी गुरु है, भगवान समान है। मैं उनके बारे में कुछ भी उल्टा नहीं सुनूंगी। और हाँ, एक और बात, उन्होंने मुझे कोई ट्रेनिंग वेनिंग देकर नहीं भेजी, लेकिन ये जरूर सिखाकर भेजा है कि दूसरों को सम्मान देना और खुद का सम्मान करना। दूसरों को सम्मान देना आता है तुम्हें? वैसे वे सब जो डायलॉग्स मार रही हो ना तुम, कल के इंटरव्यू के लिए बचा के रखना, काम नहीं आएंगे। क्योंकि कल मैं उस इंटरव्यू में रहूंगा एंड ट्रस्ट मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं दूंगा। अभी तुम ईशान की बातों का बुरा मत मानना। तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पे कंसंट्रेट करो। आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते तो मुझे इंटरव्यू का मौका भी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी ईशा मैम से कहो। उन्होंने तुम्हें इतना काबिल बनाया है कि तुमने हम सबको कन्विंस कर लिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू सर, तुम्हारे रहने का रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। नो नो सर, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, मैं मैनेज कर लूंगी। कैसे? तुम तो पुणे में किसी को नहीं जानती। वो एक्चुअली मेरी बहन का ससुराल यहीं पर है। कल वो खुद नहीं थी यहाँ पे और मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए जगह नहीं थी रहने की। आज कॉल करके देखती हूँ, आई एम श्योर कुछ ना कुछ मैनेज हो जाए। ओके, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना और मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, वरना तुम्हारी ईशा मैम मेरी क्लास ले लेगी। मतलब वो नाराज हो जाएगी। जी सर, अगर कुछ मैनेज नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल कर दूंगी। हाँ, लेकिन कैसे करोगी? मेरा नंबर तो है नहीं तुम्हारे पास। है सर, ईशा मैम ने दिया था, इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो तो। मैं चलती हूँ। सॉरी जी, कुछ पूछना था। तुम्हारी ईशा मैम कैसी हैं? बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत अटैच्ड हो। मेरी मेंटोर है वो, हमेशा सही राह दिखाती है मुझे। जिंदगी में कुछ करने का, कुछ बनने का हौसला देती है। मेरी आई के बाद ना वही मेरी आदर्श है। और आप जानते हो, आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। कैसे? मतलब बहुत अच्छे हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनते हो, समझते हो, सॉल्व करते हो। बहुत अच्छा हो आप, बिल्कुल ईशा मैम की तरह। उनमें भी बिल्कुल ऐसी क्वालिटीज है। अच्छा, बस एक दिन में इतना जान गई मुझे। हाँ, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था।
वो एक्चुअली ईशा मैम के घर पर मैंने आपकी और उनकी फोटो देखी थी। फिर यहाँ आई तो मैं समझ गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं? आपका और ईशा मैम का क्या रिश्ता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।